क्या डाइट स्किन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है? बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आप जितना ज्यादा पानी पी जाएंगे स्किन फ्रेश हो जाएगी। जो भी स्किन का कोई मसला वसला है ना, ड्राई स्किन है तो वो भी ठीक हो जाएगी, स्किन डल है वो भी ठीक हो जाएगी, डार्क सर्कल है वो भी ठीक हो जाएंगे। मगर जो मैंने होते देखे और सुने हैं वो PRP वगैरह कुछ कर देते हैं। वाटर इनटेक आपको हाइड्रेटेड रखता है, जिससे आपकी एजिंग लेट होती है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश एंड तरोताजा नजर आती है। इस बात में कोई शक। ऐसे फ्रूट्स बताइए कौन कौन से हैं जो खाने चाहिए, ज्यादा कर देने चाहिए जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे? जितने फ्रूट्स हैं ना वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे। कोई एक मैं फ्रूट का नाम भी नहीं ले सकती जो बुरा है स्किन के लिए। कहा जाता है ब्लैक कॉफी एक्नी करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ब्लैक कॉफी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये ग्लूटाथायोन की नेचुरल प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। केले के छिलके हो गए या माल्टे के छिलके हो गए, उनको फेस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और उससे, तो क्या ये इफेक्टिव है इस तरह से करना? क्लिनिक में जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो इन चीजों से परहेज करने को कहते हैं। बट अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, GNN के हेल्थ शो में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं तनसीर ज़ैदी। आज एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो कि ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी यंग हो, कोई भी ओल्ड एज में हो, बच्चा हो इवन के, वो भी इस बारे में कॉन्शियस होते हैं। सारे लड़के लड़कियां सब बराबर के सतह पर ना इस पर कॉन्शियस रहते हैं। वो है जी स्किन, यानी कि आपकी, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो त्वचा। आपकी जो स्किन के बारे में कॉन्शियस होना वो बहुत एक आम सी चीज़ समझा जाता है, बहुत ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। शादी हो, किसी डिनर पे जाना हो, किसी लंच पे जाना हो, ऑफिस जाना हो, वैसे घर में बैठे होना हो, तो स्किन केयर आजकल, पहले एक दौर हुआ करता था जब सिर्फ लड़कियों तक मखसूस ये होती थी चीज़ कि जी लड़कियां ही स्किन केयर के लिए होती हैं और वही अपनी स्किन केयर को बारे में कॉन्शियस होती हैं। मगर अब इक्वली जो लड़के हैं वो भी अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस भी हैं, ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं। अब जहाँ मसनूई तरीके हैं अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, वो कई बार एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, कई बार आउट ऑफ रीच होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो उसका एक जो एक कन्वीनियंट तरीका है वो है डाइट। आप खुराक के ज़रिए किस तरह से अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं, ग्लो लेकर आ सकते हैं, लाल कर सकते हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं। हर किसी के अपने अपने तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्किन को लेके। आज हम उस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी पॉडकास्ट में इतना ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है और जो मैं कमेंट सेक्शन जब देखता हूँ जाकर, तो मुझे पता लगता है कि कई सारे सवालात के जवाबात तो वैसे ही मिल चुके होते हैं और कई सवाल आप लोग शेयर करें और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम अपनी गेस्ट के आगे वो सवाल रखें और कोशिश करें कि आपके सवालों के जवाब वक्त रहते हम दें। तो हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आयशा नासिर जी। आयशा जी बहुत शुक्रिया आपका और वेरी वार्म वेलकम टू दिस एपिसोड एज वेल। आज जो टॉपिक आपने सुनी लिया इंट्रो में कि स्किन के बारे में, और मुझे उम्मीद पता है कि आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे और मेजरली कि हमें कोई ऐसा टोटका बता दें, कोई देसी बता दें, कोई मेडिकेशन बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे हमारी स्किन चमक उठे और ब्राइट हो जाए, फ्रेश नज़र आए बेसिकली। तो मुझे बताइएगा कि हम बेसिक सवाल से शुरू करेंगे। बेसिक सवाल ये है कि क्या डाइट स्किन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है? ऐसा है कि आप जितने मर्जी फेशियल्स करा लें, अगर आपका आयरन लेवल ही सही नहीं है, आपका फेरेटिन ठीक नहीं है, आपको हेल्दी फैट्स की कमी है, तो कैसे आपकी स्किन जो है वो बेहतर नज़र आ सकती है? बहुत सारे केसेस में, बिकॉज लकीली मैं काम भी एक स्किन क्लिनिक में ही करती हूँ, तो वहाँ पे ये होता है कि जी हमने तो ये ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, हम ट्रीटमेंट, अच्छा एक और मसला यहाँ पे आता है कि पेशेंट्स हाइड्रोफेशियल के लिए पे कर देंगे, वो कार्बन लेज़र के लिए पे कर देंगे, मगर वो टेस्ट के लिए ना उन्हें होगा नहीं, टेस्ट ना कराएं हमारे, प्लीज़ टेस्ट पे हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हम बाहर से 3-4 हज़ार का खाना खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना 600-800 रुपये का HB टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली ये अवाम का रवैया है। और अगर हम टेस्ट करा लेते हैं और वो ठीक आ जाते हैं तो फिर हमारा ये होता है ये तो पैसे ही हमारे ज़ाया हुए, इनमें तो कुछ आया ही नहीं हमारे। तो बहरहाल टेस्ट अपने कराएं, HB, अपना फेरेटिन टेस्ट कराएं, अपना B12 का टेस्ट कराएं, अपना विटामिन D का टेस्ट कराएं। अगर आपके टेस्ट में, अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी और आप वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या आप वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा रहे हैं या आप वाइटनिंग टैबलेट्स खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब तो मैंने ठीक हो जाना है? ऐसा नहीं होता। अच्छा आयशा जी, एक सवाल का तो आपने आज मुझे बड़े ही तफसीलन जवाब देना है और इसको क्लियर करना है। मैं सुन के थक चुका हूँ। मुझे भी क्योंकि इशू है डार्क सर्कल्स का, और डार्क सर्कल्स का इशू बहुत सारे मेल फीमेल्स हर किसी में होता है, वो ओल्डर एज में हो, यंगर एज में हो, कईयों को लेट नाइट जागने की वजह से होता है कुछ। बहरहाल उसका जो ऑल्टरनेट बताया जाता है या उसका जो हल बताया जाता है, सोल्यूशन बताया जाता है डाइटरी फॉर्म में, कहा जाता है कि आप पानी पिएं। आप जितना ज़्यादा पानी पी जाएंगे स्किन फ्रेश हो जाएगी। जो भी स्किन का कोई मसला वसला है ना आपका, अगर ड्राई स्किन है तो वो भी ठीक हो जाएगी, स्किन डल है वो भी ठीक हो जाएगी, डार्क सर्कल है वो भी ठीक हो जाएंगे। इसका कितना लिंक है पानी का?
नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम अपने बचपन में ये चीज़ें सुनते थे, उठ के 6 ग्लास पानी पियो, उठ के 8 ग्लास पानी पियो, जितने आपके ये एक्नी हुआ हुआ है, ये जितने आपके स्किन के मसले हैं ये ठीक हो जाएंगे। अगर तो आपके डार्क सर्कल्स जेनेटिकली हैं, या आपके डार्क सर्कल्स रात को जागने की वजह से हैं, या आपके डार्क सर्कल्स किसी डेफिशिएंसी की वजह से, आप पानी ने उसमें क्या कर देना है। द थिंग इज, इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि अगर मैं पूरे क्लिनिक की सफाई करके कूड़ा टेबल के नीचे छुपा दूँ और एक्सपेक्ट करूँ कि अब स्मेल नहीं आएगी, तो वो आएगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने जड़ ठीक नहीं की, आपने जड़ को छुपाने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना असर छोड़ेगी, कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। आप रूल आउट कराएं कि आपको ये प्रॉब्लम है क्यों। अगर तो ये जेनेटिक इश्यूज हैं तो उसमें फिर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। मैं स्किन की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, मगर जो मैंने होते देखे और सुने हैं वो PRP वगैरह कुछ कर देते हैं, वो जेनेटिक इश्यूज उससे बेहतर हो जाते हैं। अगर तो ये आपको डाइटरी किसी कमी की वजह से, एज ए सेड, अपना CBC कराएं, अपना विटामिन D टेस्ट कराएं, जिंक का इस्तेमाल शुरू कर दें। जिंक का भी टेस्ट हो जाता है, मगर वो 22-25 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है, तो हर कोई वो नहीं करा सकता। जिंक का इस्तेमाल डाइटरी फॉर्म, सप्लीमेंट के फॉर्म में 3 मंथ्स के लिए लेना शुरू करें। तो पानी पीना किसी भी सूरत, मतलब चलें डार्क सर्कल एक साइड पे हो गया, स्किन के लिए किसी भी तरह से पानी पीना अच्छा है? अच्छा है, डेफिनेटली। आपका जो वाटर इनटेक है वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन जो है वो बेहतर नजर आती है। बहुत सारे लोगों की अर्ली एजिंग इसलिए हो जाती है कि वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। बहुत सारे लोग बड़े खुशी से बताते हैं हमारी जो स्किन बहुत ड्राई है, उस पर तो ऑयल आता ही नहीं है, हम ऑयली फूड्स नहीं ना खाते, इसलिए हमारी भाई वो ड्राइनेस हो रही है और आपकी एजिंग जल्दी होगी। अगर आपकी स्किन, झुर्रियां वगैरह पड़ जाएंगी, डेफिनेटली। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो उसका पहला साइन ये है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई, बहुत ज़्यादा खुश्क जिल्द जिसे हम कहते हैं, वो वाला प्रॉब्लम आएगा। तो वाटर इनटेक आपको हाइड्रेटेड रखता है, जिससे आपकी एजिंग लेट होती है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश एंड तरोताज़ा नजर आती है। इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें मैंने सुना है कि कीवी फ्रूट होता है, और इससे मिलते जुलते फ्रूट्स, उस पर आप मुझे बताइएगा कौन कौन से हैं जो आपकी स्किन को फ्रेश रख सकते हैं। मतलब आफ्टर 30s कई बार होता है कि क्योंकि आपकी एजिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो क्या ऐसे फ्रूट्स बताइएगा कौन कौन से हैं जो खाने चाहिए, ज़्यादा कर देने चाहिए, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे? जितने फ्रूट्स हैं ना वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। कोई एक मैं फ्रूट का नाम भी नहीं ले सकती जो बुरा है स्किन के लिए। सारे के सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ब्लूबेरीज मिलती हैं, तो ब्लूबेरीज का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है एंड सुपर फूड में जाती हैं हमारी स्किन को लेकर, जब स्किन की बात आती है। इसी तरह जैसे आपने कीवी का कहा, वो विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है। अब विटामिन C के सोर्सेज में आजकल ऑरेंजेस आए हैं, विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है। अनार विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे पास अमरूद है, बहुत कम लोग जानते हैं अमरूद के अंदर ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन C मौजूद है। तो अमरूद स्किन का बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पाइनएप्पल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पपाया बहुत अच्छा है। यानी हमारे पास एप्पल बहुत अच्छा है। मतलब जितने हमारे पास फ्रूट्स हैं सारे के सारे आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आगे चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज आएंगी, वो दोनों भी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। अच्छा, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की। वैसे तो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो लोग कंज्यूम करते हैं उस पर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है कॉफ़ी में, लेकिन कई लोगों को ब्लैक कॉफ़ी कंजम्पशन से एक्ने इशू शुरू हो जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल में क्या करना चाहिए? कहा जाता है ब्लैक कॉफ़ी एक्नी करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ब्लैक कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये ग्लूटाथायोन की नेचुरल प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। ग्लूटाथायोन क्या है? वो वाइटनिंग ड्रिपें जो हम जा के लगवा रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली हम इतनी ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पी नहीं सकते कि वो बहुत ज़्यादा ग्लूटाथायोन बॉडी के अंदर बनाए। अगर आपको कॉफ़ी पीने से एक्नी हो रहा है, इट मीन्स कॉफ़ी आपको सूट नहीं करती। हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती। कुछ लोगों को किसी एक सर्टन फूड आइटम से इंटॉलरेंस हो सकती है। जैसे कुछ अर्सा पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी मैदे के मसाइल के बारे में, और उसमें मैंने कहा था बीफ बहुत सारे लोगों को मसला जो है वो मैदे का कर देता है, बहुत सारे लोगों को नहीं करता। अगर आपको कॉफ़ी सूट नहीं कर रही, इट मीन्स आपको सूट नहीं कर रही। कॉफ़ी एक्नी नहीं करती, वो आपको सूट नहीं कर रही। यानी उसकी तासीर गर्म वगैरह वाला, गर्म ठंडा तो मेडिकल में एग्जिस्ट ही नहीं ना करता। ये कोई चीज़ नहीं है। आम गर्म है तो फलां चीज़ ठंडी है, डजंट एग्जिस्ट। मेडिकल में कुछ भी ठंडा गर्म नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी एक देसी हमारी से होती है, आमतौर पे गुफ्तगू की जाती है कि जी पहले तो बड़ी ही ग्लोइंग स्किन थी बचपन में, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, 20 साल क्रॉस किया, तो वो अचानक से थोड़ा स्किन डल हो गई। तो क्या ये ग्लोइंग स्किन से स्किन डल हो जाना, कलर फेड हो जाना, या कुछ इस तरह का कोई भी मसला होना, क्या उसका डाइट से कोई ताल्लुक है?
उसका डाइट से डेफिनेटली ताल्लुक है, क्योंकि फीमेल्स में अगर हम देखा जाए तो अक्सर फीमेल्स को आयरन की कमी होती है बच्चियों में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस तो हो रहा है और हम उस चीज़ पे नज़र ही नहीं रखते। वही बात कि हम बर्गर खरीद लेंगे लेकिन हम वो पैसे अपने टेस्ट पे नहीं लगाने को तैयार। सीरम फेरेटिन एंड NHB टेस्ट कराएं अपना, उससे ये रूल आउट होगा कि कहीं आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हुई। प्लस सन ब्लॉक एप्लीकेशन। मैं स्किन की डॉक्टर नहीं हूँ मगर मुझे ये पता है कि सन ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी सुबह जब मैं पॉडकास्ट के लिए आई तो मैंने मेकअप इधर आके कराना था, बट घर से निकलते हुए एक चीज़ में लगा के आई और वो था सन ब्लॉक। हम अगर सन ब्लॉक अपने फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, जैसे बच्चे बाहर खेलते कूदते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली सन एक्सपोजर की वजह से आपका स्किन टोन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक तो सन एक्सपोजर का ध्यान रखें अपना, वो कितना है, और दूसरा अपने बेसलाइन टेस्ट कराएं। अच्छा, गट हेल्थ जब हम बात करते हैं, ये बताएगा कि कितना डीप रिलेशन है गट हेल्थ का आपकी स्किन टोन के साथ, स्किन की हेल्थ के साथ। दूसरा ये कि जो ग्लूटामिन एक एलिमेंट है या फैक्टर है ग्लूटामिन, वो कितना ज़रूरी है गट हेल्थ के लिए और उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप लेना शुरू करें तो स्किन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसका? अच्छा, एल-ग्लूटामीन कहना चाह रहे हैं या एल-ग्लूटामीन कह लें या ग्लूटाथायोन? नहीं एल-ग्लूटामीन। अच्छा, एल-ग्लूटामीन जो है वो हमारे बेसिकली मीठे की क्रेविंग्स को हम सप्रेस करने के लिए देते हैं। अच्छा। वैसे भी वो एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम ये सोचें ग्लूटामीन खाने से स्किन कोई बहुत अच्छी हो जानी है या हम स्किन को जहन में रख के एल-ग्लूटामीन दें, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। स्किन को लेके और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होती हैं जिसमें कोलेजन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दूसरा आपका सवाल था गट हेल्थ का आपकी स्किन से कितना ताल्लुक है। गट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है उसका ऑलमोस्ट आपकी हर चीज़ से ताल्लुक है, आपके मूड से बड़ा ताल्लुक है। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है ना, जैसे कॉन्स्टिपेशन का मसला अगर हुआ हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन उसको शो कर रही होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक्नी ब्रेकआउट का मसला होना। वही बात कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ड्राइनेस की वजह से हुई हुई है, स्किन पे भी वो साइंस एंड सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं शो हो रहे होते हैं। गट हेल्दी नहीं है, आपका मूड अच्छा नहीं है, आपके चेहरे पे वो शो होगा ही होगा। तो गट का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी स्किन के साथ। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, डायरिया ना होने दें, अच्छा खाएं, फाइबर खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी रखें ताकि गट हेल्थ आपकी अच्छी रहे। गट हेल्थ का फिजिकल एक्टिविटी से भी ताल्लुक है। प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल रखें, जो दही सबसे अच्छा सोर्स है, वरना कांजी का रस आ जाता है हमारे पास। एंड वाटर इनटेक अपना अच्छा करें। अच्छा आयशा जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि जो आपने बताया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। दूसरा ये कि हमने ये देखा है कि एक सेकंड में सवाल दिन में आया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने ये जो बात की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी आयशा जी। अब हमने ये देखा कि आजकल जो रूटीन है और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हसल वाला है, मतलब भाग दौड़ मची हुई है, टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, वापस आने का कोई टाइम नहीं है, स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आप, जिस तरह आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में बताया कि स्ट्रेस का एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है, आपके चेहरे से आया होना शुरू हो जाता है, स्वोलन आइज होती हैं या ओवरऑल थोड़ी डलनेस आ जाती है। एग्जैक्टली। तो अगर क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक अब ऑब्वियसली स्किन से आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे नेचुरली डोपामिन इफेक्ट अच्छा हो जाए, एटलीस्ट आप काम डाउन हो जाए? कौन सी डाइट ऐसी होनी चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नट्स का इस्तेमाल। अच्छा, मैग्नीशियम सप्लीमेंट अगर आप अफोर्ड करते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, कैबेज हो गई, आइसबर्ग लेटस, इनको कच्चा इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा स्टीम करके इस्तेमाल करना है। जब हम कच्चा हरे पत्तों को इस्तेमाल करते हैं उनमें ऑक्सलेट ज़्यादा है, वो फिर हमारी किडनी को इफेक्ट कर सकता है। जब आप इन चीज़ों को पका लेते हैं तो ऑक्सलेट ऑलमोस्ट 60-70% उसमें से कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके मूड को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर हमारे पास वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं आपके मूड को बेहतर करने के लिए, और सिर्फ वॉलनट्स ही नहीं, बाकी जितने नट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ज़रा वॉलनट्स थोड़े बेहतर हैं। इसी तरह जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनमें बेरीज़ का इस्तेमाल, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी जो आपके मुल्क में अवेलेबल है वो बहुत अच्छी है आपके माइंड के लिए। चेरीज़ बहुत अच्छी हैं, वो भी आपको एक खुशी का फैक्टर भी देती हैं, आपकी स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ चिया सीड्स ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 के जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे फ़िश हो गई, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, वो आपके स्ट्रेस को भी कम करते हैं, आपके मूड को भी ओवरऑल बेहतर करते हैं। कॉफ़ी या कैफ़ीन इसके लिए बहुत अच्छी है। एंड साथ साथ हम पाकिस्तान में हम बहुत कम लोग जानते हैं कैमोमाइल टी, वो है ही हमारे दिमाग के लिए। अच्छा, एक पौधा है जिसको जब आप गर्म पानी में डाल के पीते हैं तो वो आपके मूड को ज़रा बेहतर करता है, आपके स्ट्रेस को बेहतर करता है, आपको नींद लाने में हेल्प करता है। लेवेंडर टी, ये भी एक पौधा है,
इसकी भी चाय अगर आप पीते हैं, लेवेंडर टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है। तुलसी टी आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है। तो 6 PM के बाद, एक हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि 6 PM के बाद प्लीज़ कॉफ़ी ना पिया करें। अच्छा। तो फिर पेशेंट्स पूछते हैं तो फिर क्या करें, हमें तो आदत है कोई खाने के बाद कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, कैमोमाइल, लेवेंडर, तुलसी टी, ये आपके माइंड को, ताकि आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और ये आपके माइंड को सूट डाउन करेंगे रादर देन आपको आधी रात को एक्टिव कर दिया। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। एंड जैस्मीन टी अगर वो मिलती है तो वो भी अच्छी है आपके लिए। अच्छा आयशा जी, एक और सवाल जो डाइट से रेलेवेंट है और फिर वो स्किन से भी रेलेवेंट है, ये भी मेरे सुने में, तो पता नहीं आपने शायद सुना है कि नहीं सुना, लेकिन लोग अब जैसे क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो चिकन इनटेक होता है, कई बार मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि भाई चिकन ना खाया करो, इससे ना मुंह पे बाल ज़्यादा निकलना, फीमेल के लिए नहीं अच्छा जी, वो मुंह पे बाल आ जाते हैं या फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसमें कुछ सच्चाई है चिकन खाने से, कोई ऐसा कुछ सीन ऐसा नहीं है? अच्छा, ऐसा नहीं है। और अगेन हम बुक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने डॉक्टर्स को कहते सुना है अच्छा। चिकन का इस्तेमाल जो है वो छोड़ दें। अगर आप सिर्फ फार्मी चिकन का इस्तेमाल छोड़ देंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। ये जो बाल आए हुए, ये जो हार्मोन्स हम बात करते हैं कि ये चिकन को दिए गए हैं, लेट से दिए गए हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा। आपने चिकन को कौन सा कच्चा खा जाना है? एक तो ये कि हमने उसको पका के खाना है। अगर ब्रायलर चिकन बनाया गया, पता नहीं कितने सालों की रिसर्च के बाद, कितने सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया गया, अगर वह ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ ना होता तो उस पर ममालिक बात कर रहे होते, लोग बात ना कर रहे होते। अभी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, अभी यूनाइटेड नेशंस इतनी एक्टिव है, चीज़ें इतनी एक्टिव हैं कि अगर ओवरऑल कोई बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि मासेस को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल की बात है। इससे बाहर के मुमालिक में ये बात कभी भी नहीं सुनने को मिली। दुबई में पेशेंट्स मेरे कहते हैं कि हमने तो सुना है चिकन बुरा है, तो मैं कहती हूँ किसने कहा है? हमारे जीपी ने। जीपी का ताल्लुक कहाँ से है? या पाकिस्तान से या इंडिया से। ओरिजिन वहीं से। और बाहर के डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो तो हैरान हो जाते हैं ये बात सुन के कि ब्रायलर का कैसे हार्मोन से कोई ताल्लुक हो सकता है, आप कौन सा कच्चा खा रहे हैं ब्रायलर को। सो ये बिल्कुल गलत है। हमें जिस चीज़ की प्राइसेस कंट्रोल करनी होती है ना पाकिस्तान में, हम उसमें कोई ना कोई बीमारी ले आते हैं या उसके खिलाफ कोई ना कोई अफवाह उड़ा देते हैं। अब चिकन की प्राइसेस इसीलिए आज तक नहीं बढ़ सकी। अगर हम कह दें कि चिकन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसको मटन बीफ की तरह प्रोटीन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये भी 1000-2000 किलो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि माइंडसेट है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। आर्टिकल्स ना पढ़ा करें, रिसर्च पढ़ा करें, दो डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि एक तो है ना कि आप इनटेक करें, ओरली आप फ्रूट्स खा रहे हैं या डाइट जो भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देसी टोटकों में कई बार होता है, जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान इंडिया में भी ज़्यादा, और हम कई बार सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ऐसे कुछ टोटके कि केले के छिलके हो गए या माल्टे के छिलके हो गए, उनको फेस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और उससे किया जी कि ये हो जाएगा, स्किन स्मूथ हो जाएगी या कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये इफेक्टिव है इस तरह से करना? अच्छा, ये ना हर्बलिस्ट की डोमेन में आता है। हर्बलिस्ट हो गए, नेचुरोपैथ हो गए, वो बेहतर जवाब देंगे। द थिंग इज़, मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये बुरे हैं सेहत के लिए। ऑल्दो हमारे क्लिनिक में जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो इन चीज़ों से परहेज़ करने को कहते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं ये कहती हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं करना चाहती, बिकॉज हो क्या उसमें मेरा मतलब सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जैसे केले में पोटेशियम, जिस तरह आपने बताया, तो क्या वो पोटेशियम ओवरऑल मतलब छिलके समेत ही है या वो छिलका अलग है? और वो जैदी भाई, अगर आप कहें आपको प्यास लगी है और मैं पानी आपके सर पर डालूंगी तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। कोई भी चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो ऊपर लगा लेने से आपकी डेफिशिएंसी कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसे नहीं। ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप ये सोचें कि केले के छिलके में पोटेशियम है या ऑरेंजेस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, मुंह पे नहीं लगाने, खाना है उनको। खाने से चीजें बेहतर होंगी। बल्कि विटामिन सी के बारे में एक चीज मैं बता सकती हूँ, विटामिन सी डायरेक्टली मुंह पे नहीं लगाते होते। जब आप लगाते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है। लेमन बहुत सारे लोग मुंह पे लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। विटामिन सी के स्पेशली सीरम्स आते होते हैं, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि किस पोटेंसी में देना है और किस टाइम पे। मॉर्निंग में तो ये चीजें लगानी नहीं चाहिए। विटामिन सी जब आप लगा के बाहर धूप में जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये फिर सेहत के लिए बुरा हो जाएगा। स्पेशली ये लेमन और ऑरेंजेस वगैरह इवनिंग में लगाए जा सकते हैं, वो भी सीरम्स की फॉर्म में। ऐसे डायरेक्ट मुंह पे लगाएंगे तो रैश रिएक्शन सब कुछ करेंगे ये। और आयशा जी, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया कि ऑब्वियसली, और ये लॉजिकल आर्गूमेंट है जो आपने किया है, तो लेकिन आपने वो भी एक बात की कि ऑब्वियसली अगर इसका कोई हो सकता है, कोई अच्छा इम्पैक्ट होता हो तो उससे आपने निगेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि बेहतर ये है कि आप ओरली उसको इंटेक करें, फ्रूट्स को खाएं, वो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि दही
जिससे हमने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बात की थी कि दही बहुत एक एसेंशियल्स में से है, तो बताएं कि दही स्किन के लिए कितना अच्छा है। दही प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट इकट्ठे कर लिए हुए हैं अभी तक, और हमने उसमें ये डिस्कस किया है कि प्रोबायोटिक्स हमारी गट के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोबायोटिक्स चूंकि दही के अंदर मौजूद है, वो आपकी गट को ठीक कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन का मसला, डायरिया का मसला, मैदे से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं वो सारे आपके बेहतर होंगे, तो ऑब्वियसली स्किन पे नजर आएगा। ऑल्सो इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी, ये आपकी गट हेल्थ को जब बेहतर करेगा, आपके स्किन से रिलेटेड जो मसले हैं वो डेफिनेटली बेहतर हो जाएंगे। ओट्स अगेन फाइबर, और ओट्स सबसे पहले तो मुझे बताया कि ओट्स कार्ब्स में आता है या फाइबर में आता है? कार्ब्स में आता है। कार्ब्स में आता है। ओट्स जो लोग ओट मील अपना ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, क्या ओट्स स्किन को बेहतर कर सकते हैं? अगर इस तरह का यानी कि अगर आप दही में ओट्स यूज़ कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर रहे हैं, तो विल इट ऐड अप टू योर? ओट्स इटसेल्फ जो है ये वो आपकी स्किन के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर दही ऐड कर रहे हैं या आप उसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं या जब आप उसके अंदर नट्स ऐड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं। गट हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं मेरा ख्याल। फाइबर का अच्छा सोर्स है, तो गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन हम ये सोचें कि अगर हमने स्किन बेहतर करनी है, हम ओट्स खाएंगे, तो ओट्स अकेलों ने आपकी स्किन को बेहतर नहीं करते ना। वो फाइबर है, तो फाइबर के और बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे फ्रूट्स, वो आपको फाइबर प्लस विटामिन सी दे रहे हैं, तो फ्रूट फिर सुपीरियर ऑप्शन हुए इस केस में। बट अगर हम फाइबर की बात करें तो वो फिर ओट्स से भी आ रहा है, वो गंदम की रोटी से भी आ रहा है, वो बार्ले। लोग समझते हैं कि ओट्स का मतलब है जौ, ओट्स जौ नहीं है, ओट्स जई हैं, जो बार्ले है वो जौ है। तो ये दोनों आटे जो हैं वो आपको फाइबर दे रहे हैं, फिर तो हर तरह का आटा आपको फाइबर दे रहा है। सारे आटे आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं अगर आप उसको एज अ सोर्स ऑफ फाइबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कुछ लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं, लड़के लड़कियां मोस्टली, और ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देती हैं जब वो वेट लॉस के ऊपर अपने एक जर्नी पर होती हैं। तो क्या, और उसमें वो शिकायत करती हैं क्योंकि ग्रीन टी डिहाइड्रेट भी करती है कुछ हद तक बॉडी को, और कुछ हद तक शिकायत आती है वही आपके वाली बात के, हालांकि इसका कनेक्शन नहीं है एक्नी से, लेकिन क्या ग्रीन टी जब डिहाइड्रेट करिए क्या वो रीज़न हो सकता है एक्नी का? अच्छा, ग्रीन टी अगर आपने उसके पत्ते डायरेक्ट नहीं लिए, मतलब जैसे हम कॉफ़ी को घोलते हैं और वो पी जाते हैं, अब कॉफ़ी भी हमने पी ली है साथ, तो ये डिहाइड्रेट करेगी। अगर ग्रीन टी के पत्ते आप अंदर नहीं लेके जा रहे तो वो आपको डिहाइड्रेट वैसे नहीं कर रही। अगर आप उसका वो साशे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसको साइड पे रख देते हैं साशे को, तो वो आपको डिहाइड्रेट नहीं करेगी। ग्रीन टी का भी वही मसला आता है। कई लोग कहते हैं हम ग्रीन टी पिए हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारा स्टमक का मसला शुरू हो जाता है, ग्रीन टी पी के हमें रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। आपको ग्रीन टी सूट नहीं करी। ग्रीन टी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इसके फाइटोकेमिकल्स आपका मूड बेहतर करते हैं और ऑब्वियसली वो चीज़ भी आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है। वैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी स्किन को रिफ्रेश रखती है। बट अगर आपको ग्रीन टी से स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, इट मीन्स आपको ग्रीन टी सूट नहीं करी। ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं हो सकती कि ग्रीन टी सबको मसला करती है। अच्छा, आपको सूट नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब लोग डाइट करते हैं, वेट लॉस के लिए डाइट करते हैं, उसमें अपने शुगर्स को कट कर देते हैं। अब अगर जो प्रोसेस शुगर है उसको कट कर रहे हैं और नेचुरल शुगर पे भी इंटेक कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस शुगर जिसको एक आदत है शुगर इंटेक की, एडिक्शन है कि मीठी चीज़ें खानी है या क्रेविंग्स होती हैं ज़्यादा, वो लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हम शुगर्स को बिल्कुल कट डाउन करते हैं तो हमारी स्किन पे वो फ्रेशनेस नहीं आती, हम डल फील करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्किन से फेस से नज़र आता है। तो ये इसका है। इनफैक्ट जो स्किन पे एक्नी है ना, उसमें अगर आप प्रोसेस शुगर का या ये जो रिफाइंड शुगर है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो एक्नी के चांसेस भी आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना रिफाइंड शुगर है वो आपकी स्किन पे उतना एक्नी करेगा। ये मैंने देखा है कि लोगों के ना बहाने होते हैं, हम अगर चीनी ना खाएं चाय में डाल के डाउन फील करते हैं, हम डाउन फील करते हैं। भाई वो आपने खुद को आदत डाल ली है, इसका साइन। आप रोटी खा रहे हो तो कैसे हो सकता है चीनी जो है वो आपको बेहतर फील करा रही है। लेट से ऐसा मसला आता है आप डार्क चॉकलेट खा लें, डार्क चॉकलेट स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। अगैन ये भी कुछ लोग कहते हैं जी स्किन पे हमारे वो कर रही है प्रॉब्लम, आपको सूट नहीं कर रही, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है ये। आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल शुरू कर दें, आप खजूरों का इस्तेमाल शुरू कर दें। प्लीज़ चीनी कोई सवाब का काम नहीं है, जो आपके मील्स के अंदर होनी ही होनी चाहिए। और अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी स्किन का मसला होगा, आपकी शुगर लो हो जाएगी, आप डाउन फील करेंगे, आपका मूड खराब होगा। ऐसा नहीं है, आप उसको नेचुरल और हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। अच्छा, दूसरा ये आयशा जी कि ये जो जंक फूड है, मैंने क्योंकि पहले भी ये सवाल किया था, लेकिन इसका लोग जो बर्गर्स ज़्यादा खाते हैं, बाहर से सैंडविच ज़्यादा खाते हैं, उसमें अगर लो क्वालिटी चीज़ यूज़ हो रहा है, लो क्वालिटी मीट यूज़ हो रहा है, या बन्स जो है या ब्रेड है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, विच विल ऑब्वियसली इफेक्ट योर गट हेल्थ, तो क्या वो कोई रिएक्शन कॉज कर सकती है तब स्किन पे? देखिए, अगर हम सिर्फ चीज़ की बात करें ना, चीज़
का प्रॉब्लम आपकी स्किन पे तब आता है जब आपको डेयरी सूट नहीं करती। अच्छा, वो इन लैक्टोज जनरल, हाँ, लैक्टोज या डेयरी, कुछ लोगों को चीज़ भी एक्नी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर आपको चीज़ सूट नहीं करता, ये प्रॉब्लम आएगी। जंक फूड के इस्तेमाल से लोग कहते हैं हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो जो ऑयल आपने खाया वो आपके मुंह से बाहर नहीं आ सकता, ये तो मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ। जहाँ तक बात है कि लो क्वालिटी फूड, जाहिर है जब आपकी डाइट में कैलोरीज ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम है, आपने पूरी 1600 कैलोरीज का मील लिया, उसमें ना आपको आयरन मिली, ना आपको कैल्शियम मिला, ना आपको जिंक मिला, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन उसको कहीं ना कहीं शो करेगी। अगर आप हेल्दी क्वालिटी ऑफ फूड खाते हैं, आप अच्छे क्वालिटी का फूड खाते हैं, तो आपकी स्किन जाहिर है बेहतर रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो लड़के और लड़कियां जिम्स में मैंने अक्सर देखा है, कई बार ऑफिस में भी देखा है कि वो पानी की बॉटल्स होती हैं, उसमें वो खीरे वगैरह डाले होते हैं और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाटर कहते हैं कि ये अच्छा है। क्या वो अंदर डालने से क्या उसका इफ़ेक्ट क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। प्लीज इस चीज अच्छा। से आप बाहर निकल आए। ये भी हमारी वही बात कि जब हमें नहीं पता होता था तो हमें बेवकूफ़ बना दिया जाता था। आप कभी भी बॉडी को कोई एक सर्टन फूड आइटम से डिटॉक्स नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे मैं साबुन को धो रही हूँ, भाई साबुन तो खुद धोने के लिए है, आप लिवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? लिवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना। एग्जैक्टली। जहाँ तक बात है कि ये चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा ये होता है कि जो पेशेंट्स कहते हैं हमसे पानी नहीं पिया जाता, वो ज़रा फ्लेवर और एक उनको टारगेट मिल जाता है, 1.5 लीटर की बोतल उन्होंने आज फिनिश करनी है। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये होता है कि ये ज़रा हंगर आपकी सप्रेस्ड रखता है। हंगर सप्रेस से मुराद ये है कि कई लोगों को, हमारे अपने जानने वालों में कई लोगों को आदत होती है सिगरेट पीने की। जब आप सिगरेट की तरफ जाते हो, उसकी निस्बत आप डिटॉक्स का एक ग्लास पी लो, बेसिकली आपने खुद को एक ब्रेक ही देनी है ना, तो वो उस चीज़ में हेल्प कर सकता है। तीसरा, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज जो खीरा वगैरह है या जितने वेजिटेबल्स हैं, एज आई सेड बिफोर, हर फ्रूट और हर वेजिटेबल आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो ये आपकी स्किन को बेहतर कर सकता है, ये आपको डिटॉक्स नहीं कर सकता, ये आपका वेट लॉस नहीं करा सकता। व्यूअर्स, आपने सुना कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी और हर चीज़, और मुझे उम्मीद है कि डाइट से रेलेवेंट, स्किन से रेलेवेंट बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर कोई सवाल रह भी गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के शो से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।